दोस्तों इस वीडियो में हम ऐसी ट्रेडिंग मिस्टेक्स देखने वाले हैं जो आपको बर्बाद कर सकती है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है इमरान। चलिए दोस्तों ये वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं कौन कौन सी वो ट्रेडिंग मिस्टेक्स है जिनसे हमें बचना चाहिए। दोस्तों खुद के लॉस के लिए हमें दूसरों को ब्लेम करना छोड़ देना चाहिए। जब भी हमारा लॉस होता है तो अक्सर हम क्या करते हैं कि किसी तीसरे के वजह हमारा लॉस हुआ ऐसा हम बोलते हैं, ठीक है, उसने ये टिप्स दिया था, उसके ट्रेडिंग पे टिप्स पे मैंने ये काम किया, ठीक है, मेरा ये लॉस हो गया। इस तरीके से हम अक्सर जब भी हमारा लॉस होता है तो दूसरों को ही हम ब्लेम करते हैं। तो दूसरों को ब्लेम करना हमें छोड़ देना चाहिए। जब हमें प्रॉफिट होता है तो हम किसी को क्रेडिट नहीं देते हैं, तो फिर हमें जब लॉस होता है तब भी हमें किसी को ब्लेम नहीं करना चाहिए। अब देखिए दोस्तों, आप मान लो ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है, और आपने कोई स्टॉप लॉस नहीं लगाया, ठीक है, और शेयर नीचे चला गया और आपका बहुत बड़ा लॉस हो गया। तो इसमें गलती किसकी है? इसमें गलती आपकी है। आपको मान लो प्रॉफिट हो रहा था, ठीक है, आपने प्रॉफिट बुक नहीं किया, फिर वो शेयर बाद में नीचे आ गया, आपको लॉस हो गया। तो इसमें गलती किसकी है? इसमें गलती आपकी है। तो दूसरों को ब्लेम हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जो कुछ हो रहा है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हम ही होते हैं। तो दोस्तों आपके प्रॉफिट और लॉस के लिए आप खुद ही जिम्मेदार हो सकते हो, दूसरा इसके लिए जिम्मेदार हो नहीं सकता है। दोस्तों इसके बाद में जो अगली मिस्टेक हम जो करते हैं वो ये करते हैं कि लैक ऑफ रिसर्च एंड स्टडी बिफोर बाइंग एनी स्टॉक। कोई भी स्टॉक खरीदने के पहले हमारी कोई भी रिसर्च नहीं होती, कोई भी स्टडी नहीं होती, ब्लाइंडली हम वो शेयर खरीद लेते हैं। ऐसा हमें बिल्कुल भी नहीं करना। अगर आप कोई भी शेयर ट्रेडिंग के लिए खरीद रहे हो, इंट्राडे ट्रेडिंग हो या फिर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग हो, तो उसमें आप टेक्निकल चार्ट देखकर वो शेयर खरीदो, जिसमें कैंडल स्टिक चार्ट होता है जो कि फेमस चार्ट है, पॉपुलर चार्ट है। वो चार्ट देखकर आप शेयर खरीदो। अगर कोई इंट्राडे के लिए आप शेयर खरीद रहे हो या फिर शॉर्ट टर्म 2-4 दिन, 5 दिन, 10 दिन के लिए कोई शेयर खरीद रहे हो, और अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए कोई शेयर खरीद रहे हो तो उस केस में आपको फंडामेंटल एनालिसिस करना आना चाहिए, ठीक है। फंडामेंटल एनालिसिस करो, कंपनी का बैकग्राउंड देखो, तब वो शेयर खरीदो। तो प्रॉपर रिसर्च एंड प्रॉपर स्टडी हमारी होनी चाहिए कोई भी शेयर खरीदने के पहले। सिर्फ ब्लाइंडली हमें वो शेयर नहीं खरीदना है। तो दोस्तों टेक्निकल चार्ट की स्टडी आप कैसे कर सकते हो? इसके लिए एक वेबसाइट है चार्टिंग। ये वाली वेबसाइट पे जाके आप टेक्निकल चार्ट की स्टडी कर सकते हो। इसके अलावा जो भी ब्रोकर के पास में आपका डीमैट अकाउंट होगा तो ब्रोकर भी अपने ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे चार्ट्स अवेलेबल करवाता है। हर शेयर के चार्ट्स वहाँ पे अवेलेबल होते हैं। तो चार्ट ओपन करके देखिए, उसमें देखिए कि किस तरीके के पैटर्न बन रहे हैं, किस तरीके से शेयर ऊपर जा रहा है, किस तरीके से शेयर नीचे जा रहा है, कौन सा पैटर्न बनने के बाद में शेयर में क्या रिएक्शन आता है। मान लो अगर शेयर कंसोलिडेट कर रहा है तो वो वहाँ से ऊपर जाता है या नीचे जाता है, कौन सा पैटर्न बनने के बाद में शेयर की मूवमेंट कैसी रहती है, वो सब सारी चीज़ें आप देखो। जैसे जैसे आप उसको देखोगे, आप एक्सपीरियंस करोगे, खुद ब खुद आप सीखते चले जाओगे। और वैसे भी टेक्निकल चार्ट रीड करने का कोई ऐसा स्टैंडर्ड फार्मूला नहीं है कि आपने ये चीज़ें सीख ली तो आप टेक्निकल चार्ट के मास्टर बन गए। ऐसा कोई भी उसमें मास्टर नहीं बनता है। वो देखते देखते ही आपको सीखना पड़ेगा, आपको एक्सपीरियंस करना पड़ेगा कि कौन से चार्ट पैटर्न आपके लिए काम कर रहे हैं। उस हिसाब से आप वहाँ पर ट्रेडिंग कर सकते हो और इस टेक्निकल चार्ट की मदद से ही आपको ट्रेडिंग करना चाहिए, चाहे वो इंट्राडे ट्रेडिंग हो या फिर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग हो। उसके बाद में दोस्तों अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए कोई शेयर खरीद रहे हो तो वहाँ पे फंडामेंटल एनालिसिस आपका होना जरूरी है। और फंडामेंटल एनालिसिस के लिए आप कुछ वेबसाइट्स है जैसे कि moneycontrol.com, इस वेबसाइट पे जाके आप फंडामेंटल एनालिसिस कर सकते हो। इसके अलावा NSEindia.com है, BSEindia.com है। तो ये वेबसाइट्स है, यहाँ पे वेबसाइट्स पे जाके आप फंडामेंटल एनालिसिस कर सकते हो। किसी भी कंपनी के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन आपको इन वेबसाइट पे मिल जाएंगी। दुनिया भर की इन्फॉर्मेशन आपको कंपनी के बारे में इस वेबसाइट पे मिल जाएंगी। सब कुछ आप देख सकते हो, सब कुछ आप पता लगा सकते हो, ठीक है। तो प्रॉपर फंडामेंटल एनालिसिस हमारा होना चाहिए। जब भी हम कोई शेयर लॉन्ग टर्म के लिए खरीद रहे हैं तो लॉन्ग टर्म में हमारे पोर्टफोलियो में वो शेयर तभी रहना चाहिए जब उसके फंडामेंटल्स अच्छे हो। उसके फंडामेंटल्स अगर खराब है तो वो शेयर हमें लॉन्ग टर्म में रखकर कोई मतलब नहीं है। कंपनी का मैनेजमेंट अच्छा होना चाहिए, प्रॉफिटेबिलिटी कंपनी की अच्छी होनी चाहिए, कंपनी के जो प्रोडक्ट है उनकी डिमांड अच्छी होनी चाहिए, और भी बहुत सारी बातें होती है जो फंडामेंटल एनालिसिस में हमें देखना होता है। तो ये सारी चीज़ें देखकर ही हमें शेयर खरीदना चाहिए। और दोस्तों आपको हर ट्रेड सेम अमाउंट से ही करना चाहिए। नॉर्मली जो लोग ट्रेडिंग करते हैं वो क्या करते हैं, मान लो आपने 10,000 रुपये लगाए, ठीक है, 10 के आपके 15,000 रुपये बन गए, फिर आपने पूरे 15,000 रुपये लगा दिए, फिर 15 के आपके 30 बन गए, फिर आपने पूरे 30,000 रुपये लगा दिए, 30 के आपके 60 बन गए, फिर आपने 60,000 रुपये पूरे लगा दिए और पूरे 60,000 रुपये फिर आपके डूब गए। तो इस तरीके से नहीं होना चाहिए। आपको हर ट्रेड आपके सेम अमाउंट से ही लेना है। भले ही आप प्रॉफिट कर रहे हो तो प्रॉफिट को जमा रखो आप, ठीक है। आप 10,000 रुपये का हर ट्रेड लेते हो तो आपको हर ट्रेड 10,000 रुपये का ही लेना है, भले ही आप प्रॉफिट बना लिए होंगे आपने, ठीक है। तो इस तरीके से आप करोगे तो डेफिनेटली यहाँ से क्या है कि आपका जो प्रॉफिटेबिलिटी है इससे आपकी बढ़ेगी, ठीक है। थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट करके आपको जमा करना है। एक साथ में बड़ा प्रॉफिट बनाने की कोशिश नहीं करना है, ठीक है। उस तरीके से करोगे तो आप डिस्ट्रॉय हो सकते हो, ठीक है। ट्रेडिंग में वैसे भी आप देखते होंगे कि 10 लोग अगर ट्रेडिंग कर रहे हैं तो 2 या 3 लोग ही उसमें प्रॉफिट करते हैं। तो वो 2 या 3 लोग में आपको शामिल होना है तो कुछ रूल्स होते हैं ट्रेडिंग के, वो रूल्स आपको फॉलो करना पड़ेगा। उसी तरीके से आप वहाँ पे शामिल हो सकते हो और ट्रेडिंग के जरिए भी आप अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हो, ठीक है। अगर आपको ट्रेडिंग से डर लगता है, रिस्क लेने से आपको डर लगता है, तो फिर आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, ठीक है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आप लंबे समय के लिए एक अच्छी क्वालिटी कंपनी अपने पोर्टफोलियो में लेके रखो, 2-4 साल अपने पोर्टफोलियो में रखो, डेफिनेटली आपको प्रॉफिट देकर जाएंगी।
और दोस्तों हमें ट्रेडिंग से अनरियलिस्टिक रिटर्न एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि ट्रेडिंग से हम रातों रात यहाँ पे अमीर बन जाएंगे, हम 21 दिन में यहाँ पे अपने पैसे डबल कर लेंगे। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है दोस्तों ट्रेडिंग में। ट्रेडिंग से हमें हमेशा जो रियलिस्टिक रिटर्न है, जितना रिटर्न ट्रेडिंग से मिल सकता है उतना ही रिटर्न हमें एक्सपेक्ट करना चाहिए। तो हमें कितना रिटर्न एक्सपेक्ट करना चाहिए ट्रेडिंग से? देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें म्यूचुअल फंड की, तो म्यूचुअल फंड से हम 15% का सालाना रिटर्न एक्सपेक्ट करते हैं नॉर्मली, ठीक है। और अगर हम डायरेक्ट कोई शेयर खरीदे, डायरेक्ट अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट की मैं बात कर रहा हूँ, लॉन्ग टर्म के लिए कोई शेयर खरीदते हैं, तो वहाँ पे हम एक्सपेक्टेशन हमारी होती है 20 से 25% की एक्सपेक्टेशन होती है। और अगर हम ट्रेडिंग कर रहे हैं, मतलब इंट्राडे ट्रेडिंग या फिर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग, तो उसमें हमारी एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए 40% की। सालाना की मैं बात कर रहा हूँ, सालाना 40% रिटर्न की हमारी एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए ट्रेडिंग से। मतलब इंट्राडे ट्रेडिंग हो गई, उसमें शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग हो गई 2-4 दिन, 5 दिन, 10 दिन वाली, ठीक है। उससे 40% से ज़्यादा की एक्सपेक्टेशन हमारी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उससे ज़्यादा रिटर्न हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, दैट मीन्स हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम सट्टेबाजी करने आए, ठीक है। और वहाँ ऐसा होने वाला नहीं है, आप लॉस करके चले जाओगे। तो बिल्कुल जो रियलिस्टिक जो रिटर्न है, जितना बन सकता है स्टॉक मार्केट से, उतनी ही एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए हर सेगमेंट से, ठीक है। अगर आपको रिस्क नहीं लेना है, ठीक है, अगर आपको सीधा सीधा रिटर्न कमाना है, तो म्यूचुअल फंड आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। जहाँ पे आप पैसे डाल दो, 15% सालाना रिटर्न आप वहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हो, और उतना जनरली मिल ही जाता है, ठीक है, उसके आसपास मिल जाता है, ठीक है। और दोस्तों हमें कभी भी अपना अकाउंट दूसरों को हैंडल करने नहीं देना चाहिए। बहुत लोग क्या करते हैं कि अपना अकाउंट दूसरों को हैंडल करने दे देते हैं, लेट्स टेक अ ब्रोकर को हैंडल करने दे देते हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों, आपका जो अकाउंट है वो आपसे बेहतर दूसरा कोई भी हैंडल नहीं कर सकता है, ठीक है। आप ये मत सोचिए कि आपने अपना अकाउंट दूसरे को दे दिया तो वो आपको प्रॉफिट कमा कर देगा, ठीक है। कोई किसी को प्रॉफिट कमा कर नहीं देता है। वो आपका अगर अकाउंट हैंडल कर रहा है तो वो अपने खुद के फायदे के लिए आपका अकाउंट हैंडल कर रहा होगा, ठीक है। आपने मान लो ब्रोकर को अपना अकाउंट हैंडल करने दिया, तो उसमें आप देखोगे कि नंबर ऑफ ट्रेड ब्रोकर आपके अकाउंट में ज़्यादा करेगा, ताकि ब्रोकरेज ज़्यादा बने, ठीक है, ताकि ब्रोकर ज़्यादा पैसा कमाए, ठीक है, ये होता है। और अगर आपने किसी और को भी डीमैट अकाउंट हैंडल करने दिया होगा, तो फिर वो आपसे प्रॉफिट शेयरिंग मांगेगा। जब बोलेगा कि जब भी प्रॉफिट होगा तो हमारा आधा आधा प्रॉफिट रहेगा, और लॉस होगा तो भाई तेरा, ठीक है। इस तरीके की चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। मतलब कोई भी अगर आपका अकाउंट हैंडल करेगा तो वो खुद के फायदे के लिए हैंडल करेगा, उसमें अपना खुद का फायदा ही देखेगा, वो आपके फायदे के बारे में नहीं सोचेगा। इसीलिए आपको कभी भी अपना अकाउंट दूसरों को हैंडल करने नहीं देना चाहिए। आपको आपका पैसा है, आपका अकाउंट है, आप ही को हैंडल करना है, और आप ही इसमें अच्छे से मुनाफा कमा सकते हो। दूसरा आपको यहाँ पर पैसे कमा के नहीं दे सकता है। देखिए दोस्तों, बड़े से बड़ा एक्सपर्ट ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकता है? वो ज़्यादा से ज़्यादा यही कर सकता है कि वो आपको कुएं तक ले जाके छोड़ सकता है, कुएं का रास्ता आपको बता सकता है, ठीक है। बट कुएं में से पानी निकालकर आपको ही पीना पड़ेगा, ठीक है। वो कुएं में से पानी निकालकर आपको पिलाने वाला नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों हमेशा हमें खुद पर भरोसा रखना चाहिए, खुद की स्टडी करना चाहिए, खुद का रिसर्च होना चाहिए। जितने भी लोगों ने स्टॉक मार्केट से पैसा कमाया, हम राकेश झुनझुनवाला जी की बात करते हैं, वॉरेन बफेट जी की बात करते हैं, ठीक है, रामदेव अग्रवाल जी की बात करते हैं, तो इन्होंने खुद की रिसर्च, खुद की स्टडी करके पैसा कमाया। इन्होंने दूसरों के भरोसे पैसा नहीं कमाया, दूसरों के टिप्स के भरोसे पैसा नहीं कमाया, ठीक है। खुद का लॉजिक लगाया, खुद का दिमाग लगाया, तभी इनकी इतनी ज़्यादा वेल्थ बनी है। और दोस्तों हमें कैपेसिटी के बाहर भी ट्रेड नहीं करना चाहिए। हमारी जितनी कैपेसिटी है उतना ही हमें ट्रेड करना चाहिए। वो बोलते हैं ना, जितनी हमारी चादर है उतने ही हमें पैर फैलाना चाहिए। तो अगर हमें ज़्यादा पैर फैलाना है तो फिर हमें अपनी चादर बड़ी करना पड़ेगा, बट हमारी जितनी चादर है उतना ही हमें पैर फैलाना है। तो आपके पास में जितना पैसा है उतना ही आप स्टॉक मार्केट में लगाओ। इधर से उधार लेकर आप स्टॉक मार्केट में पैसा मत लगाओ, क्योंकि जब हम उधार लेकर स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हैं, मतलब हम अपनी कैपेसिटी के बाहर जाकर स्टॉक मार्केट में पैसा लगा रहे हैं, ठीक है। हम सिर्फ प्रॉफिट के बारे में सोचते हैं, हमें लॉस के बारे में भी सोचना चाहिए। मान लो आपने उधार लेकर स्टॉक मार्केट में पैसा लगाया और आपका लॉस हो गया, तो फिर आप लॉस की भरपाई कहाँ से करोगे? जिससे उधार लिया उसको भी पैसा देना है, और लॉस हो गया वो पैसा आप कहाँ से लाओगे? फिर उसके लिए आप क्या और उधार लोगे, फिर आप और लॉस करोगे। तो इस तरीके से आप बर्बादी की तरफ बढ़ते चले जाते हो स्टॉक मार्केट में। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके जेब में जितना पैसा है, जितना आप लगा सकते हो, जितना आप रिस्क ले सकते हो, जितना आप स्टॉक मार्केट में पैसा गंवा सकते हो, उतना ही हमें लगाना चाहिए। उससे ज़्यादा स्टॉक मार्केट में पैसा नहीं लगाना चाहिए। तो दोस्तों इसमें से कोई भी ट्रेडिंग मिस्टेक्स अगर आप करते हो तो उसे सुधारिए। तो दोस्तों आप कमेंट करके बताइए कि आपने कौन सी ट्रेडिंग मिस्टेक की है, या अभी भी आप ट्रेडिंग मिस्टेक करते हो, तो वो आप कमेंट करके बताइए। चलिए बाय बाय दोस्तों।